आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज इज यूजुअली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। देखो, एटॉमिक साइज डिस्क्राइब करने के लिए हमें टर्म डिस्क्राइब करनी पड़ती है एटॉमिक रेडियस। जितनी उसकी एटॉमिक रेडियस होगी उसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी एटॉमिक साइज निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सपोज सपोज ये एक एटम है, तो यहाँ पे हो गया इसका न्यूक्लियस इन द सेंटर। सो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, ये हो गए उसकी एटॉमिक रेडियस, और उसके हिसाब से हम क्या देखेंगे, उसकी एटॉमिक साइज भी देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एटॉमिक रेडियस की डिफाइन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ड्यू टू ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज sometime electron may be nearest to the nucleus and sometime it may be far away from the nucleus। देखो, कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम पास आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रॉन एकदम दूर चला जाता है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब नहीं देख सकते कि उसके एक्यूरेट साइज क्या है, वो मेजर हम नहीं कर पाते। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू दिस रीजन, नंबर ऑफ रेडाई हैज बीन डिफाइंड। उसकी वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, कभी कभी दूर जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इस वजह से बहुत सारी रेडियस यहाँ पे टाइप्स हमें रेडियस की मिल रहे हैं उसी वजह से। ठीक है, रेडाई हैज बीन डिफाइंड फॉर एटॉमिक depending upon the bonding between the atoms. There are three types of atomic radius, that is covalent radius, van der Waals radius, radius and metallic radius. So इस वजह से यहाँ पे थ्री टाइप्स रेडियस के हो गए हैं, जैसे दैट इज कोवैलेंट, van der Waals एंड मेटालिक रेडियस। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोवैलेंट रेडियस हम किसे बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ one half the distance between nuclei of the two covalent bonded। देखो, यहाँ पे दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम दिए हुए हैं, तो इसके हाफ का जो डिस्टेंस है, जैसे कि इसके हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, तो ये इनके न्यूक्लियस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसी हिसाब से हम उसकी एटॉमिक रेडियस काउंट कर सकते हैं। ये हो गए हमारे कोवैलेंट रेडियस। जो अगर दो एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड है तो इसकी रेडियस हम इस टाइप से निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। दिस टर्म कोवैलेंट रेडियस जनरली अप्लाई टू कोवैलेंट कंपाउंड। अगर वो कोवैलेंट कंपाउंड है तभी ये टर्म अप्लाई होगी वहाँ पे, जैसे कोवैलेंट रेडियस वाली टर्म। एंड नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स भी होंगी। ठीक है, तो कोवैलेंट रेडियस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। आर दैट मीन्स रेडियस, कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू उसकी बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ये हो गई उसकी बॉन्ड लेंथ, उसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हो गई एक्चुअल उसके एक एटम की रेडियस। ठीक है, द नॉर्मल सीसी कोवैलेंट internuclear bond distance bond length is 154 pm, thus the covalent radius of carbon is 77, मतलब उसका हाफ, मतलब जितनी उसकी बॉन्ड लेंथ होगी उसका हाफ हमने कर दिया, तो वो होगी उसकी कोवैलेंट रेडियस। ये हो गई बॉन्ड। देखो, दो एटम है, कोवैलेंटली बॉन्डेड है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ, और उसको हम हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगी हमारे एक मॉलिक्यूल की, एक एटम की न्यूक्लियर रेडियस। ठीक है, ये है हमारी कोवैलेंट रेडियस। उसके बाद है van der Waals रेडियस। इट इज डिफाइंड एज अ हाफ द रेडियस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एंड नॉन बॉन्डेड एटम, और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। मतलब देखो, यहाँ पे van der Waals फोर्स हम किसे बोल सकते हैं, देखो ये दो एटम है और ये दो एटम है, सेम ही है, लेकिन वहाँ पे उसके बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, मतलब वो कोवैलेंटली बॉन्डेड नहीं है मतलब बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, उसकी रेडियस को काउंट किया, जैसे कि ये हो गया इसकी बॉन्ड लेंथ, ये हो गई इसकी बॉन्ड लेंथ, और इस वाले बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम बोलेंगे van der Waals रेडियस। द मैग्नीट्यूड of the van der Waals radius depending upon the packing of atom when the element is present in solid state। देखो, यहाँ पे solid state होना is compulsory, that's why solid state होगा तभी हम van der Waals radius वहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि दो एटम, हमें पता है बहुत सारे एटम से मिलकर एक मैटर तैयार होता है, जैसे कि ये हो गया एक मैटर,
मतलब एक हो गया एक ऑब्जेक्ट जो मैटर से बना हुआ है और मैटर के बीच में क्या होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे एटम। तो हमें अब उसके वंडरऑल रेडियस काउंट करनी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये होगा एक एटम, मतलब ये दो एटम मतलब यहाँ पे बॉन्डेड है और ये बाहर मतलब बॉन्डेड है, ये दोनों ही बॉन्डेड है, लेकिन उसके बीच में जो है वो डिस्टेंस है, कोवैलेंटली बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। तो उसके और इसके न्यूक्लियस के बीच में जो होगा वो होगा वंडरऑल रेडियस, उसके डायमीटर के। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू एडजेसेंट क्लोरीन एटम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बॉन्डेड नहीं है, वो नेबरिंग एटम्स है। दैट्स वाई हमें वंडरऑल फोर्स, उसका वंडरऑल रेडियस, उसकी डिस्टेंस हमें काउंट करना है और उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है और फिर आपको हमको हमारी रेडियस मिलेगी। The inner nuclear distance between two adjacent chlorine atom of the two neighboring molecule in the solid state is 360 pm. The van der Waals radius of the chlorine atom is 180 pm. Van der Waals radius is equal to डायमीटर लेंगे हम उसकी और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डायमीटर क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू नॉन बॉन्डेड एटम। ये क्या है, नॉन बॉन्डेड एटम है और उसकी जो डिस्टेंस है मतलब उसकी डायमीटर के डिस्टेंस को हम डिवाइडेड कर देंगे यहाँ पे। सो ये हो गई हमारी वंडरऑल रेडियस। उसके बाद है मेटालिक रेडियस। इट इज डिफाइंड एज अ 1/2 द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू एडजेसेंट मेटल आयन। यहाँ पे दो मेटल आयन होंगे, दोनों एक दूसरे के आसपास होंगे और उसके बीच की जो रेडियस होंगी जो हम काउंट करेंगे उसको हम बोलेंगे मेटालिक रेडियस। इन अ मेटालिक लैटिक्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल, therefore they are only weakly attracted by the metal ion or kernels. In a covalent bond, a pair of electrons is truly attracted by the nuclei of two atoms. Thus a metallic radius is always longer than its covalent radius। देखो दो एटम है, ठीक है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है और उसके बीच में जो डिस्टेंस है और उसके हिसाब से हम उसकी रेडियस काउंट करेंगे और जो मेटल के बीच की रेडियस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक रेडियस बोल रहे हैं यहाँ पे। दस द मेटेलिक रेडियस इज ऑलवेज लॉन्गर। मेटेलिक रेडियस क्या होगी, ऑलवेज मतलब लॉन्गर हमें मिलेगी उसके कोवैलेंट रेडियस से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट सोडियम एटम इन अ क्रिस्टल सोडियम मेटल इज 380 pm। Hence crystal or metallic radius of sodium is 380 divided by 2, that is 190 pm। इस टाइप से हमें उसकी मेटालिक रेडियस मिलेगी। ये हो गया आपका रेडियस।